कभी सोचा है कि जमीन को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा कैसे पूरे गांव के सिस्टम की पोल खोल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे और समझेंगे कि एक गांव असल में चलता कैसे है। तो कहानी शुरू होती है मोहन से। मोहन एक किसान है। एक सुबह वो उठता है और देखता है कि उसके खेत की जो बाउंड्री है, जिसे हम मेड़ भी कहते हैं, वो अपनी जगह से खिसक गई है और खिसकी भी है उसके पड़ोसी रघु के खेत की तरफ। अब देखिए, बात सीधी सी है। मोहन का कहना है कि भाई रघु ने जानबूझकर मेड़ खिसकाई और मेरी जमीन दबा ली। और दूसरी तरफ रघु है जो साफ साफ मुकर रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बस यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये पावर का भी खेल था। मोहन थोड़ा डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि रघु का परिवार गांव का बड़ा परिवार था। उनके पास बहुत खेत थे। और तो और रघु का चाचा गांव का सरपंच था। तो जाहिर है मोहन को लगा कि वो इस लड़ाई में अकेला है, कमजोर है। बात सिर्फ कहा सुनी तक नहीं रही, मामला गर्मा गया। रघु ने अपने कुछ लोगों को बुलाकर मोहन की पिटाई कर दी। लेकिन तभी गांव वाले, पड़ोसी, वो सब शोर सुनकर दौड़े आए और उन्होंने बीच बचाव करके मोहन को बचाया। मतलब कम्युनिटी ने अपना रोल निभाया। तो ये था हमारी कहानी का पहला हिस्सा, वो झगड़ा जहां से सब कुछ शुरू हुआ। तो अब सवाल ये है कि मोहन क्या करता है? वो फैसला करता है कि अब कानून का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मोहन के दोस्तों ने सलाह दी कि भाई पुलिस के पास जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, कौन से पुलिस स्टेशन जाएं? शहर में तो कई थाने होते हैं। क्या वो किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया, मतलब एक इलाका तय होता है। इसे कहते हैं अधिकार क्षेत्र। और नियम यह है कि घटना जिस इलाके में हुई है, शिकायत भी उसी इलाके के थाने में दर्ज होगी। तो मोहन सही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के इंचार्ज एसएचओ से मिलता है। पर क्या उसकी शिकायत सुनी जाएगी? लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सामना होता है सरकारी सिस्टम से। जो इंचार्ज है, एसएचओ, वो उसकी बात को टाल देता है। कहता है, अरे ऐसी छोटी मोटी शिकायतों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये वो हकीकत है जो अक्सर आम आदमी को झेलनी पड़ती है। पर यहाँ फिर से गांव वाले काम आते हैं। मोहन के जो पड़ोसी थे वो गवाह थे। उन्होंने जब एसएचओ के सामने मजबूती से अपनी बात रखी, तब जाकर उसे झुकना पड़ा। आखिरकार उसने शिकायत दर्ज कर ली। देखिए, साथ खड़े होने की कितनी ताकत होती है। चलो, पुलिस का काम तो हो गया, पर इस झगड़े का असली हल कहीं और था, कागजों में, सरकारी रिकॉर्ड्स में। तो अब किस्से कहानियों से हटकर फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं। और इस रिकॉर्ड्स की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो है पटवारी। पटवारी वो सरकारी अफसर है जिसके पास मोहन की प्रॉब्लम का पक्का फैक्ट बेस्ड सॉल्यूशन है। गांव की जमीन का सारा हिसाब किताब इसी के पास होता है। तो पटवारी करता क्या क्या है? सिर्फ जमीन नापना ही उसका काम नहीं है। वो गांव के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, उन्हें अपडेट करता है। जो जमीन का टैक्स यानी लगान होता है, उसे इकट्ठा करने में मदद करता है। और तो और सरकार को ये जानकारी भी देता है कि गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। मतलब वो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत जरूरी कड़ी है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि ये जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, वो ऐसे झगड़ों को असल में सुलझाते कैसे हैं। देखिए, पटवारी के पास असल में दो कमाल की चीजें होती हैं। एक तो होता है नक्शा, जिसमें गांव की एक एक इंच जमीन, हर खेत का डिजाइन बना होता है। और दूसरा होता है एक रजिस्टर, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन सा खेत किसके नाम पर है। ये नक्शा और रजिस्टर मिलकर ही पूरे सिस्टम की जान है। और इसी रजिस्टर को कहते हैं खसरा। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है मालिक का नाम, पिता का नाम, खेत का एरिया कितना है, कौन सी फसल लगी है, सब कुछ। जैसे यहाँ दिख रहा है, मोहन के नाम 0.75 हेक्टेयर जमीन है और रघु के नाम 3.00 हेक्टेयर। और बस यहीं पर झगड़ा खत्म हो जाता है। कैसे? पटवारी को सिर्फ इतना करना है कि वो मौके पर जाकर दोनों खेतों को नापे और फिर उस नाप को इस नक्शे और खसरा रिकॉर्ड से मिला ले। अगर नाप में गड़बड़ है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक ऐसा सबूत है जिसके आगे कोई बहस टिक ही नहीं सकती। अब ये पटवारी अकेले काम नहीं करता, इसके ऊपर भी अधिकारी होते हैं। पटवारी के काम को तहसीलदार देखता है और तहसीलदार के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
ये सब मिलकर पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाते हैं, जो जमीन से जुड़े सारे मामले देखता है। तो मोहन का झगड़ा तो सुलझ गया क्योंकि रिकॉर्ड्स ने सच बता दिया। लेकिन क्या ये सिस्टम हमेशा सबके लिए बराबर काम करता है? चलिए एक बड़े सवाल पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विचार की, जमीन पर महिलाओं का हक। सदियों से हमारे समाज में जमीन का मतलब था पुरुषों की मिल्कियत। ये जो बात है, इसे इस कविता में बहुत अच्छे से बताया गया है। पिता को घर विरासत में मिला दादा से, और सब कहते हैं वो इसे छोड़ जाएंगे भैया के लिए। पर मेरे और मेरी माँ के बारे में क्या? ये सवाल सदियों तक पूछा जाता रहा। लेकिन फिर साल 2005 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सरकार एक नया कानून लेकर आई, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। अब परिवार की जमीन में बेटे, बेटी और माँ तीनों का बराबर का हक होगा। ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। तो हमने देखा कि मोहन जैसे मामलों के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, महिलाओं को हक देने के लिए भी कानून बन गया है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या सिर्फ कागज पर नाम लिख देने से ही न्याय मिल जाता है? रिकॉर्ड्स ये तो बता सकते हैं कि जमीन किसकी है, लेकिन क्या वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हर किसी को उसका हक असल में मिल भी जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना होगा।